Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you geography lecture number 9. जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमारे पेपर भी हो रहे हैं, प्रिपरेशन भी जा रही है, ठीक है, और आप लोग जो हैं पेपर अच्छी तरह से दें, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। लेक्चर में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड कोई आप थ्रू कमेंट थ्रू कॉल्स पूछ सकते हैं, हम उसका इंशाल्लाह आपको आंसर एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर आपको देंगे। आपको पता है कि आज जो लास्ट लेक्चर था उससे लास्ट लेक्चर जो था हम लोग उनमें आजकल डिस्कस करें एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म कि जो हमारी ये ज़मीन बनी है ये किस तरह से बनी है, इसमें कौन सा एजेंट जो है उसका अमल दखल है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं इसमें कि लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स भी पढ़ चुके हैं, लैंड फॉर्म मेड बाय रिवर्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी वो था तो उसमें काफ़ी स्पीड से हम चीज़ें लेके चले हैं। आज जो है वो लैंड फॉर्म मेड बाय विंड, जैसे कि आपकी रिवर्स के डिफरेंट प्रोसेस से ज़मीन में डिफरेंट तरह की ज़मीन बनती है। आपने ग्लेशियर्स पढ़ा, ग्लेशियर्स में आपने दो टाइप्स पढ़ी, एक आपने हाई एल्टीट्यूड पढ़ा, एक आपने लोअर एल्टीट्यूड पे जो मतलब उसके डीप जगह है वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, वैली ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, दो टाइप के आपने ग्लेशियर्स पढ़े। आगे फिर उनके डिफरेंट फीचर्स पढ़े थे। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह के वो होते हैं, मतलब सर्क होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, एस्कर्स होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, यू शेप वैलीज़ कैसी होती हैं, हैंगिंग वैलीज़ कैसी होती हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को जो है लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म मेड बाय विंड्स के विंड से जो है हमारी विंड्स हैं उससे ज़मीन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हमारी जैसे लैंड रिवर से बनती है, ग्लेशियर से बनती है, इसी तरह से हमारी ज़मीन के बनाने के प्रोसेस में विंड का भी एक बहुत अहम अमल दखल है। तो आज हम विंड के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि विंड से जो लैंड फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है। आइए अपने लेक्चर की तरफ जाइए। जी बेटा, हम लोग आज करेंगे लैंड फॉर्म मेड बाय विंड, ठीक है। विंड आल्सो दे आर नो परमानेंट स्ट्रीम इन द डेजर्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लो। जैसे कि आप लोगों को बताया था बेटा कि जैसे रिवर्स की जो एक इरोजनल लैंड फॉर्म हुई, रिवर की लैंड फॉर्म हुई थी बाय रिवर, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है चीज़ें हैं, उसमें ग्लेशियर्स भी शामिल हैं, उसमें जो बारिश है वो भी शामिल है। अब फिर हमने ग्लेशियर्स पढ़ा था तो उसमें आपको पता है स्नो का जो अमल दखल था। अब जो आपकी फॉर्मेशन होगी लैंड की बाय विंड होगी। ओके बेटा जी, लैंड फॉर्म मेड बाय विंड्स हम लोग कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि लैंड फॉर्म जैसे रिवर आपने की तो उसमें डिफरेंट फीचर्स उसके अंदर शामिल थे। इसके अलावा ग्लेशियर्स किया तो उसमें अंदर डिफरेंट फीचर्स शामिल थे। अब जो विंड की फॉर्मेशन होती है लैंड जो विंड के थ्रू होती है, ये एक्चुअली जो डेजर्ट हमारा डेजर्ट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। डेजर्ट की जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जो हमारे सेडिमेंट्स वगैरह शामिल होते हैं उनके थ्रू जो विंड हवा के थ्रू जो इरोजन होती है, उसके बाद जो डिपोजिशन होती है, डिपोजिशनल प्रोसेस होता है हवा से, उससे आपको पता है कि जो हवा होती है वो उसका एक लैंड फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से है, किस तरह से वो चीज़ों को तोड़ती है, किस तरह से वो सेडिमेंट्स को कैरी करके मज़ीद जो है वो इरोजन का बायस बनती है। ये तमाम चीज़ें अब हम डिस्कस करने लगे हैं। वो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट स्ट्रीम इन डेजर्ट के जो आपके सराब वगैरह होते हैं उसमें कोई परमानेंट स्ट्रीम्स वगैरह मौजूद नहीं होती, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी मौजूद हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो डेजर्ट एरिया है बेटा वहाँ पे बारिश होती है वो बहुत कम होती है। वहाँ पे बारिश जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, इस वजह से वहाँ पे नहीं होता। बिकॉज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लो, एज अ रिजल्ट द वेजिटेशन इज़ आल्सो लाइक इन डेजर्ट के जो ग्रीनरी होती है वो भी वहाँ पे डेजर्ट में हमें बहुत कम मिलती है। इन दीज सर्कमस्टांसेस विंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंड फॉर्म मॉडिफिकेशन। इन तमाम हालात की वजह से हवा जो है वहाँ पे लैंड फॉर्मेशन में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। विंड आल्सो क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म बाय इरोजन एंड डिपोजिशन लाइक रिवर्स एंड ग्लेशियर्स। अब हम इधर पढ़ेंगे कि इरोजन लैंड फॉर्म। अब इरोजन लैंड फॉर्म
बाय विंड दो तरह की होती है, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है एब्रेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन में ये करती है, बुक की तरफ देखें, बुक में पेज नंबर 17 पे देखें, इसमें है विंड परफॉर्म इरोजनल वर्क इन टू वे, वन इज डिफ्लेशन एंड सेकेंड इज एब्रेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विद इट। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब होता है, सेडिमेंट्स होता है कोई भी जो चीज़ें उसको इधर उधर से मिलती हैं, वो अपने हवा में उसको फ्लो कर अपने साथ ब्लो करके लेके जा रही होती है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अनकंसोलिडेटेड गैर मुनज़िम, कि किसी भी जगह से उसे कोई मुनज़्ज़िम तरीके से, अब हवा से जो इरोजन हो रही होती है वो किसी मुनज़्ज़िम तरीके से नहीं होती, गैर मुनज़्ज़िम तरीके से हो रही होती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट किस्म से वो जो है हवा जो है वो फॉर्मेशन इरोजन कर रही होती है। आगे है सेकंड, इट यूजेस दीज सेडिमेंट्स। अब जो वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो होते हैं जिनको उसने कैरी किया होता है अपने साथ, उनसे अब उनको वो हथियार के तौर पे एज अ टूल यूज़ कर रही होती है, हथियार के तौर पे यूज़ कर रही होती है मज़ीद इरोजन करने के लिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्रेशन। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म। आगे ज़ेगन, ज़ेगन हम पढ़ेंगे। ये देखो, ये पहले तो वो ये बता रहा है कि ड्यू एंड टेम्परेचर चेंज, इनिशियली पॉइंट ओपनिंग, इस तरह से ओपनिंग होती है, फिर विंड एब्रेशन डेवलप, फॉरोज इन द लेस रेजिस्टेंस रॉक। ये ज़ेगन्स होते हैं हाइट ऑफ 3 मीटर टू 30, लेस रेजिस्टेंस रॉक। कोई रॉक वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं होती जो हवा को जो है रेजिस्टेंस करे, उसे रोके, इसलिए हवा का जैसे दिल करता है वो ब्लो करके वो कर रही होती है। रेजिस्टेंस रॉक फॉर्म्स ब्लॉक लाइक रिजिज कॉल्ड ज़ेगन्स। अब ज़ेगन्स क्या है? ज़ेगन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़ेगन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि ज़ेगन्स क्या होते हैं। अच्छा, ज़ेगन बेटा समटाइम हार्ड रॉक्स अंडरलेन बाय सॉफ्ट रॉक्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो हार्ड रॉक्स होती हैं बेटा, आपने देखा होगा कि समटाइम वो सॉफ्ट रॉक्स उनके सॉफ्ट रॉक्स के अंदर होती हैं, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। विंड इरोड्स द लो लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। अब विंड क्या करती है? विंड क्या करती है कि ये वाली जो लेयर होती है, यहाँ पे देखो, ये जो है ये हार्ड सरफेस है, ये जो है ये आपकी सॉफ्ट सरफेस है। अब जो ये है सॉफ्ट सरफेस इसके अंदर है, अब ये विंड ने, हवा ने इस तमाम मटेरियल को आगे पीछे से क्या कर दिया? इरोडेट कर दिया, मतलब इनको तोड़ दिया। इसके ये देखें, ये टुकड़े टुकड़े आपको नज़र आएंगे। ये किसकी वजह से हुआ? ये हवा की वजह से इरोडेड हुआ। इस तमाम की तमाम ये इसके जो पीसीज में वो चेंज हुई वो, तो ये अब हवा जैसे ही आएगी तो इस पे तो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो हार्ड सरफेस है। तो ये जो इसकी जो सॉफ्ट सरफेस है, ये फिर इसमें से और मटेरियल बार बार जो है वो गिरते जाएंगे। फिर फाइनली क्या होता है कि ये सॉफ्ट सरफेस एट द एंड जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर हार्ड सरफेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वो कहता है विंड इरोड द लो लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक्स आर कंपेयर टू हार्ड रॉक्स। एज अ रिजल्ट द सॉफ्ट रॉक्स बिकम थिन। जो सॉफ्ट रॉक होती है वो थिन होती जा रही है। ये देखें, इसके साथ से मटेरियल उतरता जा रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये पतली होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले ये वाइड थी, अब इसमें से मटेरियल, ये देखें इसके पीसेस पड़े हुए हैं। ये हवा जो है जो आपकी विंड है, इसने इसको तोड़ा है डिफरेंट उसमें। बिकम थिन एंड हार्ड रॉक रिमेन अबव द सॉफ्ट रॉक इन द फॉर्म ऑफ स्लैब्स। और अब ये देखो कि वो कह रहा है कि जो ये जो है ये तो थिन होती जा रही है, मतलब जैसे जैसे हवा इसको इरोडेट कर रही है। लेकिन जो ये हार्ड रॉक है, ये क्या कर रही है? ये क्या रोल प्ले कर रही है कि अबव द सॉफ्ट रॉक, ये सॉफ्ट रॉक के ऊपर ही है और इसको क्या कर रही है? एक स्लैब की तरह, जैसे स्लैब की तरह उसको क्या किया हुआ है? कवर किए हुए है। दिस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड ज़ेगन। इस तरह की लैंडफॉर्म को हम क्या कहते हैं? ज़ेगन कहते हैं, ठीक है। कि जो सॉफ्ट रॉक है वो हार्ड रॉक के अंडरलेन है, और फिर क्या है कि जैसे जैसे हवा चलती जाती है तो वो इसको क्या कर रही होती है? इसको इरोडेट कर रही होती है, जबकि इस पे हवा का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। इस पे क्यों नहीं पड़ रहा होता है? क्योंकि ये हार्ड रॉक है,
तो ये क्या करती है कि इसको देखो, फिर जैसे जैसे हवा वो चलती रहती है वो इसको तोड़ती रहती है, तो ये एज इट इज़ इसी तरह से रहती है। और इसने इस रॉक को ऐसे रखा हुआ है जैसे वो कि कोई ऊपर इसके स्लैब पड़ी हो। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है ये आपकी हार्ड रॉक है, ये जो आपको वाइट नज़र आ रही है ये आपकी जो है ये सॉफ्ट रॉक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे मशरूम रॉक क्या होता है। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी रॉक्स हैं, ये भी आपको नज़र आएंगी तो अभी आपको अच्छा लगेगा। आगे फर्दर इरोजन ऑफ ज़ैगन ट्रांसफॉर्म द हार्ड रॉक इनटू मशरूम शेप्ड रॉक्स रिजाइडिंग ओवर थिनर आफ्टर रॉक। अभी वो जो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या कर रही होती थी, वो जो बड़ी वाली रॉक है ना, ये वाली रॉक, इसको ये वाली रॉक इसको इरोडेड करते 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 एट द एंड ऑफ ये इस तरह की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह की फॉर्म में, ये देखो पहले क्या होता है कि वो ये क्योंकि ये वाला जो मटेरियल होता है, ये वाला जो मटेरियल होता है, ये सारा का सारा कौन सा होता है, ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, ये सॉफ्ट रॉक। अब हवा क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता इसको थिनर मतलब इसको तोड़ते 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 इतना थिनर कर लेती है। और ऊपर जो हार्ड रॉक है वो उसी फॉर्म में, ये देखो हार्ड रॉक ऊपर पड़ी हुई है, ये हार्ड रॉक। तो ये एक मशरूम की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। समझ आई। अब आगे है डिफ्लेशन बेसन एंड लेक। कहते हैं कि डिफ्लेशन बेसन एंड लेक क्या होता है कि व्हेन विंड पिक्स एंड कैरीज लूज सेडिमेंट्स, कि जब हवा इकट्ठा करती पिक करती है और फिर उन्हें अपने साथ लेके जाती है, जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं। लूज सेडिमेंट्स किस तरह के होते हैं बेटा, ये वाले लूज सेडिमेंट्स, ये जो नीचे पड़े हुए हैं ना सेडिमेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लूज सेडिमेंट्स होती है। अब हवा जब ब्लो कर रही होती है तो वो क्या करेगी, वो इन तमाम सेडिमेंट्स को पहले पिक करेगी, मतलब जब एक होएगी तो ये उठेंगे ऊपर, उठ के फिर उस हवा के साथ ही जिस साइड पे हवा का रुख होगा उसी साइड पे ये जो है वो हवा उनको अपने साथ ले जाएगी। और फिर क्या होगा कि दीज आर कॉल्ड डिफ्लेशन बेसन, तो वो डिफ्लेशन बेसन होता है। और फिर ये डिफ्लेशन बेसन व्हेन रेन वाटर एक्यूमुलेट इन दीज डिप्रेशन, और फिर ये इस तरह के डिफ्लेशन बेसन जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। और जब बारिश का पानी आता है तो इन डिप्रेशन में क्या हो जाता है, बच जाता है। ये ऐसी ये बनी हुई है ना बीच में, देखो हवा ने क्या किया कि सेडिमेंट्स को पिक किया, कैरी किया, ठीक है, और एक अर्थ सरफेस बनाई, इस तरह की अर्थ सरफेस बनाई। इस अर्थ सरफेस को हम कहते हैं डिफ्लेशन बेसन एंड लेक। अब इसमें ये दरमियान में ये बड़ी बड़ी खाई, मतलब वो चीज़ें से डिप्रेशन से हैं। इन डिप्रेशन को क्या करते हैं कि जब बारिश होती है तो ये पानी से भर जाते हैं, ठीक है। तो दे बिकम लेक्स, ये लेक्स वगैरह बना देते हैं और वेपोरेट विद टाइम। और जब गर्मी होती है, समर का टाइम होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनसे पानी जो होता है वेपोरेट हो जाता है और ये ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफ्लेशन बेसन। और आगे है यार्डिंग्स। यार्डिंग क्या है, नए मुश्किलें अंदर इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है, बस ये थोड़े से नेम जो है आपको ट्रिकी लगेंगे, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। अनइवन इरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म्स दीज रॉक इन इरेगुलर शेप विच आर कॉल्ड यार्डिंग। वो कहते हैं सम टाइम अ सीरीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक इज प्रेजेंट साइड बाय साइड, ठीक है। ये देखो, अब ये जो बीच में जगह आ गई है ये क्या है, ये सॉफ्ट रॉक थी जो सारी की सारी क्या हो गई हैं, डिपॉजिट हो गई हैं, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी हवा ने इनको क्या किया, तोड़ के अपने साथ ले गई और ये हार्ड रॉक साइड बाय साइड इनके रह गई, ठीक है। कि ये पहले ये भी रॉक्स थी, ये सॉफ्ट रॉक्स थी, ये हार्ड रॉक्स थी। सॉफ्ट रॉक्स जो हैं हवा के साथ इरोडेड हो के ख़त्म हो गई हैं और ये देखें इनके साइड बाय साइड हार्ड रॉक जो है वो अभी तक मौजूद हैं। ऑन द अर्थ सरफेस अनइवन इरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म दीज रॉक इन इरेगुलर शेप विच आर। अब इनकी देखो कोई रेगुलर शेप नहीं है, कोई अनइवन, ये देखो ये यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा है, इधर इस तरह से है, इधर उसकी शेप और है। तो अनइवन शेप जो है इसकी, ट्रांसफॉर्म दीज रॉक इन इरेगुलर शेप दीज आर कॉल्ड यार्डिंग। आगे है इंसलबर्ग। क्या होता है, कहते हैं व्हेन सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड कंप्लीटली बाय विंड
कि जब वो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो कम्प्लीटली इरोडेड हो जाती हैं, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं, हवा ने उनको कम्प्लीटली, विंड ने उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, तो कॉलम्स ऑफ हार्ड रॉक रिमेन बिहाइंड एट द डिस्टेंट प्लेस। सॉफ्ट रॉक को तो हवा ने ख़त्म कर दिया है, जो हार्ड रॉक होती हैं वो थोड़ी थोड़ी हार्ड रॉक जो हैं वो कुछ कुछ जगहों पे पड़ी होती हैं, दीज आर कॉल्ड इंसलबर्ग। इस तरह से आप लोग माउंटेनियस एरियाज में जाएँ ना तो आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। आई एम बिलोंग फ्रॉम माउंटेनियस एरिया, तो मुझे ये सब कुछ देखा हुआ नज़र आता है, इसलिए मुझे ये अजीब नहीं लग रहा होगा। हाँ, जो बच्चे कभी माउंटेनियस एरियाज़ में ये नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं गए होंगे उनके लिए ये काफ़ी जो है वो डिफरेंट होगा, देखना उन्हें वो होगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो उन्होंने ये बड़े तमाम चीज़ें जो हैं देखी होंगी। मैंने ये तमाम जो लोकेशंस है ये लाइव देखी हुई हैं, इसलिए मुझे जो है इसमें कुछ भी जो है ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इसको देख के हैरान हो जाऊँ कि ये कैसे है। ये तमाम आपके माउंटेनियस एरियाज़ में, आपके डेजर्ट एरियाज़ में इस तरह की बहुत सारी लैंड्स आपको लैंड फॉर्मेशन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इंसलबर्ग ये है कि ये जो आगे पीछे इसकी थी ये सॉफ्ट रॉक्स थी, हवा ने इन सॉफ्ट रॉक्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, कम्प्लीटली ख़त्म करके इनको लैंड की फॉर्म में, यहाँ पे लैंड की फॉर्म आ गई, मतलब सॉफ्ट रॉक जहाँ से कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। तो ये कुछ हार्ड रॉक्स थी जो बीच में थोड़ी थोड़ी सी जो है वो कुछ फासले पर रह गई हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म क्या होता है। कि डिपोजिशनल हमने पहले पढ़े लैंड फॉर्म मेड बाय विंड, उसमें इरोजनल लैंड फॉर्म पढ़ा है। इरोजनल लैंड फॉर्म में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें ज़ेगन, मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स, यार्डिंग्स, इंसलबर्ग। ये नेम थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन ये बेटा स्टेटमेंट्स इंतहाई आसान है और इसमें जो लिखा जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ही आसान और ईजी हैं। अब आगे है हमारी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म के। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म क्या कहता है कि द पाइल्स ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय विंड आर कॉल्ड ड्यून्स, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, अब जो है वो आपकी जो हवा है, जो आपकी सैंड है, जब हवा जब वहाँ पे चलती है तो वो डिफरेंट शेप्स की ड्यून्स वगैरह बना देती है, उसको हम दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, वो अभी मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अच्छा, इसमें होता है कि दीज आर लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड। मैं इधर आपको बता देती हूँ, ये दीज आर लॉन्ग रिजेस, ये देखो ये रिजेस हैं इसकी, ठीक है। लंबी लंबी सी रेत के ऊपर जब हवा चलती है ना तो हवा उसमें इस तरह के ड्यून्स बना देती है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। इनको कहते हैं कि देयर आर लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड फॉर्म्ड अलोंग द जनरल डायरेक्शन ऑफ द विंड, दे आर फ्यू हाई बट देयर लेंथ में रीच सेवरल किलोमीटर। अब ये जो है वो कहता है कि दे आर फ्यू फीट हाई, क्या पता है इनकी हाइट, अब यहाँ पे इनकी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं भी होती, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा, ये जो बनती हैं, ये ड्यून्स जो बनती हैं ये बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो बनती हैं, ठीक है। सेकंड है ट्रांसफर ड्यून्स। अब सेकंड हम जो आज इधर पढ़ने लगे हैं वो हम ट्रांसफर ड्यून्स पढ़ने लगे हैं। अब ट्रांसफर ड्यून्स क्या होता है, वो कहता है ट्रांसफर ड्यून्स, स्टेटमेंट में यहाँ से पढ़ी हूँ, आप लोग बुक आगे रखें। दीज ड्यून्स मेक एन एंगल ऑफ 90, ये देखें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पे 90 का एंगल, ऐसी ड्यून्स जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो, ठीक है। मेक अ रिजेस एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ विंड, जहाँ पे आवाज़ जिस डायरेक्शन से ब्लो कर रही होती है उसमें रेत के कुछ टेले जो होते हैं, ये ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टेले होते हैं, ये कुछ टेले जो है ऊपर हो जाते हैं, ऊपर होके तकरीबन 90 का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होके उनके बाकायदा जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये देखो ये ड्यून्स ऊपर हाइट पे ये वो एंगल बना रही होती हैं। अब ये देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल बना रहे होते हैं, एंगल बना रहे होते हैं, 90 का एंगल बना रहे होते हैं, तो वो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर ड्यून्स, इनको ट्रांसफर ड्यून कहते हैं। दे आर प्रेजेंट वेव लाइक फॉर्म। आगे है क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ये बिल्कुल चांद की तरह का देखें, ये क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं। इसमें होता है दीज क्रिसेंट शेप ड्यून्स आर कॉल्ड बर्चन्स, इन्हें बर्चन्स भी बोला जाता है।
द शार्प पॉइंट ऑफ द क्रिसेंट मार्क द फाइन विंड डायरेक्शन, द विंड वर्ड स्लोप्स ऑफ बर्चन्स आर जेंटल बाई द लेवर्ड स्लोप्स आर स्टीपर्स। ठीक है, इसमें ये जो लेवर्ड नीचे की तरफ जो होती है, ये सरफेस जो होती है वो स्टीपर होती है। द क्रिसेंट शेप ड्यून्स आर कॉल्ड ब्रेचेंस, द शार्प पॉइंट ऑफ द क्रिसेंट मार्क द विंड डायरेक्शन। ये जो इसका एक बहुत शार्प सा पॉइंट होता है, दिस इज अ शार्प पॉइंट, ये जो है ना जहाँ पे आर्क बन रहा है, ठीक है, ये जो क्या होता है, इसको शार्प पॉइंट कहते हैं। तो ये शार्प पॉइंट इसका क्यों, शार्प पॉइंट इसका क्यों बना, ये शार्प पॉइंट इसका हवा की डायरेक्शन की वजह से बना। द विंड वर्ड स्लोप्स ऑफ बर्चन्स आर जेंटल वाइल द लेवर्ड स्लोप्स आर स्टीपर। वो कहता है कि जो इसकी विंडवर्ड होती है ब्रचेस की जेंटल होती है, ठीक है, वो नीचे जो है वो कह रही है कि स्टीपर्स होता है, ये स्टीपर टाइप, ये देखो स्टीपर नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, आगे है स्टार शेप ड्यून्स। आपके स्टार शेप ड्यून्स भी होते हैं। ये रेत के टेलों की बात हो रही है बेटा, कि हवा जब डेजर्ट के अंदर चलती है तो रेत के टेलों की डिफरेंट किस्म की शेप्स आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको ये देखो ये बताया, आपकी ये जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होती हैं, रेत के अंदर लंबे लंबे सी जो है वो लाइनें बन जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद है ट्रांसफर ड्यून्स, ये देखें रेत के टेलों में हवा के रुख के हिस्से जो है एंगल बन रहा होता है 90 का, इसका आपका ट्रांसफर ड्यून्स होता है। इसी तरह से आपका क्रिसेंट शेप ड्यून्स, ये हवा की जो मूवमेंट होती है उससे एक चांद के तरह की शेप बन जाती है, वो आपका क्रिसेंट शेप ड्यून्स कहलाते हैं। अब स्टार शेप ड्यून्स, हम ये देखें, ये स्टार आपको ये देखो, ये जस्ट लाइक अ स्टार, ठीक है, इस तरह ये हवा के ठेले, हवा से रेत के ठेले में इस तरह के स्टार की सी शेप बन जाती है। इसके आप कहते हैं, ये आपका कहलाता है स्टार शेप ड्यून्स। व्हेन द विंड डायरेक्टली इज कॉन्स्टेंटली changing, the dunes attain the shape of star, their height is the center, may reach above 100 मीटर। आगे है कोस्टल ड्यून्स। अब कोस्टल ड्यून्स क्या होता है आपका, कोस्टल ड्यून होते हैं आपके बेटा इन कोस्टल एरियाज व्हेन विंड ब्लोज टुवर्ड द कोस्ट क्रिसेंट ड्यून्स आर फॉर्म्ड, द डायरेक्शन इज अपोजिट टू बर्चन्स, दीज आर कॉल्ड कोस्टल ड्यून्स। वो कहता है इन कोस्टल एरिया व्हेन विंड ब्लोज टुवर्ड द कोस्ट, कि जब हवा साहिल की तरफ जो है वो होती है क्रिसेंट ड्यून्स। आपको पता है आपके जो साहिल होते हैं उसके गिर्द भी, उसके अराउंड भी जो है वो रेत जमा होती है। उस जब हवा का रुख उन ठेलों की हवा रेत की तरफ होता है तो फिर क्या होता है, फिर जो है एक क्रिसेंट ड्यून्स आर फॉर्म्ड। ये देखो बिल्कुल ऐसे क्रिसेंट सी शेप, ये पूरी कंप्लीट यहाँ पे नहीं आई तो ऐसे क्रिसेंट सी शेप बन जाती है बिल्कुल समुंदर के किनारे। दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू बर्चन। अब बर्चन इस तरह से होता है, ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। वो उसकी मूवमेंट अगर देख रहे थे आप लोग तो लेफ़्ट साइड पे उसकी ओपनिंग थी, इसकी जो ओपनिंग है वो राइट साइड पे ओपनिंग है, तो ये इस तरह से होता है। तो दीज आर कॉल्ड कोस्टल ड्यून्स। तो ये था बेटा हमारा लैंड फॉर्म मेड बाय सी, मेड बाय विंड्स, ये हमने पढ़ा। पहला हमने उसका इरोजनल प्रोसेस पढ़ा, फिर हमने उसका डिपोजिशनल प्रोसेस पढ़ा। तो अब जो है हम इससे रिलेटेड जो है डायरी वर्क में आपको देने लगी हूँ। जी बेटा, इससे रिलेटेड आप एजेंट ऑफ लैंड फॉर्म चेन में MCQs आपने करने हैं 1 to 20, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं 1 to 10 और लॉन्ग क्वेश्चन आपका नंबर 3 आज के लेक्चर से रिलेटेड है, डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म मेड बाय विंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है और अपनी रफ नोटबुक पे इसको याद करके लिखना है 2 to 3 टाइम, तो इंशाल्लाह आपका जो काम है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दे दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।